हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। वापस से ट्रैक पर लौटने का ये है हमारा 10वां दिन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइव यानी कि प्रेरणा के बारे में। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ड्राइव यानी कि प्रेरणा, ये दोस्तों एक ऐसी इनर फोर्स है जो आपको आगे बढ़ाती है, तब भी जब आपके आसपास की हर चीज़ आपको रुकने के लिए कहती है। ये लक्ष्य की निरंतर खोज है, वो आग जो तब भी जलती रहती है जब दूसरे हार मान लेते हैं। ड्राइव जो है दोस्तों वो एम्बिशन से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। ये आपके गोल्स का पीछा करने के लिए एक बहुत ही डीप और पर्सनल कमिटमेंट है, फिर चाहे बाधाएं कितनी भी कठिन क्यों ना हो। पता है दोस्तों, जब मैंने पहली बार अपने फिटनेस जर्नी शुरू की तो मैं एक साधारण व्यक्ति था जिसे साधारण संघर्षों का सामना करना पड़ता था। मेरे पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई बड़ी योजना नहीं थी। मैं बस इतना जानता था कि मैं बेहतर बनना चाहता हूँ, अपने लिए और उन लोगों के लिए जो मुझे थोड़ा बहुत अपना आदर्श मानते हैं। यही इच्छा मेरी प्रेरणा बन गई। जब मेरा शरीर वर्कआउट करने के बाद दर्द करता था तो ड्राइव ही वो चीज़ थी जो मुझे आगे बढ़ते रहने में मदद करती थी। ड्राइव ही वो चीज़ थी जो मुझे रात के 2 बजे वीडियो एडिटिंग ख़त्म करने के लिए मदद करती थी, जब मैं देखता था कि मेरे आसपास की पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है। पता है दोस्तों, ये कभी भी नंबर्स के बारे में नहीं था, कभी भी फेम के बारे में नहीं था। ये खुद को साबित करने के बारे में था कि हाँ, ये काम अगर मैं करता हूँ तो मैं कुछ प्रभाव डाल सकता हूँ, कुछ इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। पता है दोस्तों, ड्राइव का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी फेल नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी असफल हुआ हूँ, मुझे भी असफलताएं मिली हैं। मेरे पास भी कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जब मुझे अपने ऊपर डाउट होता था, लेकिन पता है इन सब के बावजूद मैंने कभी भी अपने भीतर की उस आग को ना कम होने नहीं दिया, क्योंकि यही ड्राइव है। ये कभी भी स्ट्रगल का एब्सेंस नहीं है, ये इन सब के बावजूद आगे बढ़ते रहने का डिटर्मिनेशन है। चलिए मैं आपको मैरी क्यूरी के रिलेंटलेस ड्राइव के ऊपर एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाता हूँ। मैरी क्यूरी सिर्फ साइंस की पायनीर नहीं थी, वो सामाजिक अपेक्षाओं को चुनौती देने वाली और सीमाओं को तोड़ने वाली पायनीर थी। उनकी जर्नी पोलैंड से शुरू हुई, जहाँ पर महिलाओं को यूनिवर्सिटीज़ में आने की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की उनकी प्रेरणा अनस्टॉपेबल थी। इसीलिए वो पेरिस चली गईं, सोरबॉन में उन्होंने पढ़ाई की और अक्सर कम खाने पर गुजारा किया और देर रात तक मेहनत की। उनकी ज़िंदगी में बहुत सी चुनौतियाँ आईं, लेकिन इन सब के बावजूद वो नोबेल प्राइज़ जीतने वाली पहली महिला बनी, और वो भी 2 अलग अलग विज्ञानों में नोबेल प्राइज़ जीतने वाली एकमात्र व्यक्ति, फिजिक्स और केमिस्ट्री। रेडियो एक्टिविटी में उनके ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ने न केवल साइंस को बदल दिया बल्कि मेडिकल एडवांसमेंट की नींव भी रखी, जो आज भी लोगों की जान बचाती है। पता है दोस्तों, मैरी क्यूरी के पास ना ही किसी प्रकार की वेल्थ थी और ना ही किसी प्रकार का प्रिविलेज था। उनके पास अगर कुछ था तो वो बस अपना ड्राइव था, अपने काम के प्रति जुनून, जिसने उन्हें प्रिजुडिस, पॉवर्टी एंड पर्सनल ट्रेजेडी से उभरने के लिए प्रेरित किया। तो उनकी ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ड्राइव जो है वो इस चीज़ के बारे में नहीं है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, वो इस चीज़ के बारे में है कि आप कितने रेजिलिएंट हैं, आपके अंदर कितना लचीलापन है। पता है दोस्तों, ड्राइव जो है ना वो सिर्फ ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिस्ट्स और एथलीट्स के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है। ये वो सिंगल पेरेंट हैं जो अपने बच्चों के लिए सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 2 जॉब्स करते हैं। ये वो स्टूडेंट है जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होने के बावजूद ग्रेजुएशन होने का सपना देखता है। ये वो व्यक्ति है जो अपने सपनों से कम पर समझौता करने से इनकार कर देता है। ड्राइव जो है ना दोस्तों, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के बारे में नहीं है, ये साधारण लोगों के बारे में है जो असाधारण चीज़ें करते हैं
क्योंकि वे हार मानने से इनकार करते हैं। तो अब अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करें कि वास्तविकता में हम अपनी प्रेरणा कैसे पाएं और उसे कैसे बढ़ाएं, चलिए इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको वो 3 स्टेप्स बताऊंगा जिन्होंने मेरी मदद की। नंबर 1, फाइंड योर पर्पस। पता है दोस्तों, आपके अंदर ड्राइविंग फोर्स तब आएगी जब आप ये जान लोगे कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। इसीलिए खुद से पूछिए कि आपको क्या उत्साहित करता है, ऐसी कौन सी समस्या है जो आप हल करना चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है ना, तो आपकी प्रेरणा अजेय हो जाती है। नंबर 2, एम्ब्रेस द स्ट्रगल्स। देखिए दोस्तों, ड्राइव होने का मतलब ये नहीं है कि आपका रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि चुनौतियां जो होती हैं वो आपके प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। इसीलिए आपके रास्ते में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनको मजबूत बनने का एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना सीखें। नंबर 3, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। दोस्तों मेरी एक बात को एकदम ध्यान से समझिएगा कि आपके आसपास के लोग आपकी प्रेरणा को या तो बढ़ा सकते हैं या तो बुझा सकते हैं। इसीलिए अपने आसपास आपको ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो आपको प्रेरित करते हैं और आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपका उत्थान करते हैं। इन 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे ना, तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपने गोल्स को बहुत ईजीली अचीव कर लोगे। ड्राइव ही वो चीज़ है दोस्तों जो आपकी ड्रीम्स को रियलिटी में बदल देती है। जब मुश्किलें असंभव लगती हैं तो यही हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। ये ना ही टैलेंट के बारे में है, ना ही लक के बारे में है और ना ही रिसोर्सेज के बारे में है। ये दोस्तों आपके दिल, आपका लचीलापन और अपनी यात्रा में अटूट विश्वास के बारे में है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आपका सपना जो भी हो उसे जाने ना दें। अपनी प्रेरणा को पोषित करें, इसे सुरक्षित रखें और इसे आपको उन जगह पर ले जाने दें जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि दुनिया उन लोगों की है जो अपने सपनों को अथक प्रेरणा के साथ पूरा करने का साहस रखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे की जर्नी हमेशा आसान तो नहीं होगी, लेकिन ये याद रखें कि आपका ड्राइव ही वो इंजन है जो आपको आगे लेके जा सकता है। इसीलिए केंद्रित रहें, प्रेरित रहें और महानता की ओर बढ़ते रहें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मैं आपसे कल मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।